हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आज की जो बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारत चाइना गहमा गहमी के बीच में राजनाथ सिंह का बड़ा बयान आया है। दोस्तों, बड़ी धमकी दे डाली है चाइना को, या यूं कह ले पाकिस्तान को। बताएंगे आपको पूरी बात दोस्तों, राजनाथ सिंह ने क्या कही है और क्या धमकी दी गई है। दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे आज जहां पर प्रचंड का आरोप है, जहां भारत के कहने पर प्रधानमंत्री ओली ने भंग कर दी है नेपाल की संसद। जी हाँ दोस्तों, जिसमें RAW को भी शामिल बताया गया है। बताएंगे पूरी बात दोस्तों आपको। साथ ही बताएंगे आपको जहां IAF के चीफ भदौरिया ने कहा है कि चाइना पाकिस्तान के JF-17 से कहीं बेहतर है हमारा ये भारतीय लड़ाकू विमान। वो कौन सा विमान है बताएंगे आपको। उससे आगे बताएंगे जहां पर चीन की भारत के खिलाफ नई साजिश, सिक्किम से 200 किलोमीटर दूर बनाने जा रहा है ये वाला हब। जी हाँ दोस्तों, उससे आगे बताएंगे आपको जहां पर अमेरिका के बयान से गुस्से में आ गई है बांग्लादेश। ये डाली है अमेरिका को बड़ी धमकी। जी हाँ दोस्तों, अब बांग्लादेश अमेरिका को जो धमकी दे रहा है उसके पीछे क्या कारण है दोस्तों, इससे भी आपको अवगत कराएंगे हम। साथ ही बताएंगे जहां अमेरिकी की खुफिया रिपोर्ट में भारत को लेकर बड़ा खुलासा किया गया है दोस्तों, जहां पर भारत को कभी भी अमेरिका दे सकता है अमेरिकी सेनाओं की समर्थन। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बात है जहां पर चीन का आया है रिएक्शन। बताएंगे उनकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर, जहां पर अमेरिका खुली समर्थन देने को तैयार हो गया है दोस्तों, और पूरी अमेरिकी फौज भारत के पास उतारने की बात कही गई है। बताएंगे आपको पूरी खबर, जहां बॉर्डर पर बड़ी ही गहमा गहमी बनी हुई है दोस्तों, कभी भी चाइना की तरफ से हमला शुरू हो सकता है। बताएंगे आपको पूरी खबर। उससे आगे बताएंगे जहां पर नक्शा विवाद के बाद पहली बार भारत आए नेपाल के विदेश मंत्री, जिनको लेकर नेपाल में छिड़ गई है जंग। ये भी खबर आपको बताएंगे। साथ ही बंगाल चुनाव से एक एक बड़ी खबरें आ रही है, जहां विजय वर्गीय ने TMC कार्यकर्ताओं और नेताओं को लेकर बड़ी बात कह दी है दोस्तों। बताएंगे आपको, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है, और भारतीय सेना है तो हमारा भारत सुरक्षित है, और पाकिस्तान चाइना जैसे देश की हेकड़ी कभी भी निकाली जा सकती है, तो इस वीडियो को हमेशा की तरह अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव खबर की तरफ, जहां पर दुश्मनों के साथ साथ पूरी दुनिया को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कड़ा संदेश। कह दी है बड़ी बात, कहा उन्होंने कि बड़ी से बड़ी ताकत को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के साथ 8 महीने से चल रहे गतिरोध के बीच बृहस्पतिवार को कह डाला है कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन कोई महाशक्ति देश के सम्मान को ठेस पहुंचाती है तो देश के सैनिक मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम हैं। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते और हम सभी की सुरक्षा के पक्ष में हैं, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से ये भी कहना चाहता हूं कि यदि कोई महाशक्ति हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाना चाहती है तो हमारे जवान उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री ने कहा है कि भारत कभी किसी देश के साथ संघर्ष नहीं चाहता और उसने अपने पड़ोसियों के साथ शांति और मित्रवत संबंध रखने को प्राथमिकता दे डाली है। उन्होंने बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना के मुख्यालय प्रशिक्षण कमान में 5वें सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर कहा कि ये हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ शांति और दोस्ताना संबंध चाहता है, क्योंकि ये हमारे खून और संस्कृति में है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर मानी जा रही है। ऐसे में राजनाथ सिंह के बयान का आप कितना समर्थन करते हैं दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि हमारे भारतीय सेनाओं में वो शौर्य और बल है जो किसी अन्य देश के सेनाओं में नहीं, तो आप भी कमेंट सेक्शन में भारत की सेना की जय हो जरूर लिख दीजिएगा। चलते एक और खबर की तरफ, जहां प्रचंड का है आरोप, कहा भारत के कहने पर प्रधानमंत्री ओली ने भंग की है नेपाल की संसद। RAW भी है इसमें शामिल। जी हाँ दोस्तों, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के एक धड़े के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने बुधवार को आरोप लगाया है कि कार्यकारी प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने भारत के इशारे पर कम्युनिस्ट पार्टी को तोड़ने की कोशिश की है और इसलिए ही संसद भंग की गई है। प्रचंड के
इन आरोपों से पहले एक भारतीय चैनल को दिए गए इंटरव्यू में ओली ने चीन को नेपाल के आंतरिक मामलों में दखल न देने की कड़ी हिदायत दी थी और भारत को सबसे करीबी दोस्त भी बताया था। जी हाँ दोस्तों, काठमांडू के नेपाल एकेडमी हॉल में अपने धड़े के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रचंड ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने निकट अतीत में आरोप लगाया था कि एनसीपी के कुछ नेता भारत की शह पर उनकी सरकार को गिराने की साजिश रच रहे थे। प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि उनके धड़े ने बस इसलिए ओली को इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं किया क्योंकि इससे एक संदेश जाता है कि ओली का बयान सच है। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि अब क्या ओली ने भारत के निर्देश पर पार्टी को विभाजित कर दिया और प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया। उन्होंने कहा कि सच नेपाल की जनता के सामने अब आ चुका है। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी इस खबर को सुनने के बाद? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां आईएएफ चीफ भदौरिया ने बड़ी बात कह डाला है। कहा है कि चीन पाकिस्तान के JF-17 से कहीं बेहतर है हमारे भारतीय लड़ाकू विमान तेजस। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वायुसेना के प्रमुख RKS भदौरिया ने गुरुवार को कहा है कि चीन और पाकिस्तान के जॉइंट वेंचर JF-17 लड़ाकू विमान की तुलना में भारतीय एयरक्राफ्ट तेजस कहीं बेहतर और एडवांस है। अगर भविष्य में जरूरत पड़ी तो क्या तेजस विमान से बालाकोट जैसे हवाई हमले को अंजाम दिया जा सकता है? इस सवाल के जवाब में भदौरिया ने कहा कि हमले की क्षमता के नजरिए से अगर देखा जाए तो ये घातक हथियारों से लैस रहेगा और जो इसे उस वक्त इस्तेमाल में लाए गए विमानों और से कहीं अधिक शक्तिशाली बनाता है। आपको बता दें कि तेजस चौथी पीढ़ी की लड़ाकू विमान है जिसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। हल्का लड़ाकू विमान MK-1A का डिजाइन एवं विकास स्वदेशी स्तर पर किया गया है और ये चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान से जुड़े अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर मानी जा रही है जहाँ पर हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ भदौरिया जी ने बड़ी बात कह डाली और कहा है कि लड़ाकू विमान तेजस से बड़ी ताकत ना पाकिस्तान के पास है ना चाइना के पास। ऐसे में आपको कितना विश्वास है इनकी बात पर और अपने भारतीय सेनाओं पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों 0 से 100% में 1 अंक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां चीन की भारत के खिलाफ नई साजिश। सिक्किम से 200 किलोमीटर दूर बनाया नया मिलिट्री लॉजिस्टिक हब। बता दें चीन की भारत के खिलाफ साजिशें बढ़ती ही जा रही हैं। दोनों देशों के बीच लद्दाख में तनाव जारी है और चीन लगातार तिब्बत में अपनी सेना की उपस्थिति को बढ़ाता रहा है। अब सैटेलाइट तस्वीरों से चीन की नई साजिश का खुलासा हुआ है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ने सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर दावा किया है कि चीनी सेना ने सिक्किम बॉर्डर से 200 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित शिगाज एयरबेस को अपग्रेड कर यहां नया मिलिट्री लॉजिस्टिक हब को स्थापित किया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस एयरबेस की मदद से चीन भारत और भूटान दोनों पर नजर रख सकता है। ये एयरबेस 2017 के डोकलाम विवाद वाली जगह से भी ज्यादा नजदीक है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस साजिश को भारत के खिलाफ देखा जा रहा है। दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय होगी और इस बड़ी साजिश को किस प्रकार से भारत नाकाम कर पाएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां अमेरिका के बयान से गुस्से में आया बांग्लादेश। कहा बिना सबूत के ना बोले अमेरिका। बता दे बांग्लादेश ने अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के हालिया बयान को लेकर कड़ा ऐतराज जताया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने मंगलवार को बांग्लादेश को आतंकवादी संगठन अल-कायदा का संभावित गढ़ बताया था। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को पोम्पियो की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य बताया है। बांग्लादेश ने अमेरिका को हिदायत दे डाली है कि वो बिना सबूतों के ऐसे आरोप न लगाए। माइक पोम्पियो ने कहा था कि अल-कायदा बांग्लादेश से हमलों को अंजाम दे रहा है और भविष्य में इस तरह के कई और हमले कर सकता है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को जारी किए इस बयान में बताया है, एक शीर्ष नेता की ओर से ऐसी गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य है। बांग्लादेश ऐसे आधारहीन और गलत टिप्पणियों को पूरी तरह खारिज करता है। बांग्लादेश में अल-कायदा की मौजूदगी के कोई सबूत नहीं है। ऐसे में दोस्तों कौन सच कह रहा है कौन झूठ, ये तो हमारी जनता ही बताएगी। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां अमेरिका की
खुफिया रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, जहां भारत को दे सकता है सैन्य समर्थन, जिससे चीन हो गया है नाराज। जी हाँ दोस्तों, अभी की ये सबसे बड़ी खबर, अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट लीक हो गई है दोस्तों, जिसमें ये सामने आया है कि अमेरिका अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति में भारत को आगे बढ़ाना चाहता है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि चीन से मुकाबला करने के लिए भारत के साथ सैन्य, खुफिया और राजनयिक समर्थन बढ़ाने चाहिए। हालांकि चीन इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद नाराज हो गया है। चीन ने बयान जारी करके कहा है कि ये रिपोर्ट अमेरिका की पोल खोल सकती है। इससे साबित हो रहा है कि अमेरिका भारत का सहारा लेकर दक्षिण एशिया में अशांति फैलाना चाहता है। बीबीसी के मुताबिक इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरे इलाके में चीन अमेरिकी गठबंधन को कमजोर करके खुद बड़ा प्लेयर बनना चाहता है। भारत और चीन में जारी तनाव के बीच ट्रंप प्रशासन की एक कथित गोपनीय रिपोर्ट सार्वजनिक होने से हलचल बढ़ गई है। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस ने कहा है कि उसने उस रिपोर्ट की कॉपी देखी है, जिसमें अमेरिका अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति में भारत को आगे बढ़ाना चाहता है ताकि चीन से मुकाबला किया जा सके। खुलासे के मुताबिक साल 2018 की शुरुआत में ट्रंप प्रशासन ने 10 पन्ने की एक रिपोर्ट तैयार भी की है दोस्तों। इसमें इंडो पैसिफिक इलाके में पिछले 3 सालों में चीन, भारत और उत्तर कोरिया के अलावा बाकी के देशों को लेकर रणनीति का जिक्र है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें कि भारत चाइना बॉर्डर पर बड़ी ही गर्माहट फैली है दोस्तों, और वहाँ की स्थिति बहुत ही ज्यादा संवेदनशील हो गई है। ऐसे में भारत को अमेरिका का साथ मिलना सोने पर सुहागा जैसा दिखाई देता है। और अमेरिका ने जिस प्रकार से कहा है कि वो सैन्य शक्ति भारत को प्रदान करेगा, यानी अमेरिका की सेना भारत को दी जाएगी दोस्तों। ऐसे में भारत की ये बड़ी मदद होने वाली है, बड़ी सहायता मिलने वाली है भारत को। इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों? अगर आप भी भारत अमेरिका दोस्ती को अहम मानते हैं और मानते हैं कि सच में अमेरिका का साथ सोने पर सुहागा जैसा ही है, तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू अमेरिका, थैंक यू जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर नक्शा विवाद के बाद पहली बार भारत आए नेपाल के विदेश मंत्री जयशंकर संग करेंगे वार्ता। बता दें, नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली बृहस्पतिवार को 3 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे हैं। यहाँ वे विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे और नेपाल भारत संयुक्त आयोग की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि नेपाल सरकार द्वारा पिछले साल विवादित नक्शा प्रकाशित करने के बाद वहां के किसी वरिष्ठ मंत्री की ये पहली भारत यात्रा है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया है कि नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली 14 से 16 जनवरी तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान ग्यावली नेपाल भारत संयुक्त आयोग की 6ठी बैठक में भाग लेंगे और विदेश मंत्री जयशंकर के साथ बैठक की सह अध्यक्षता भी करेंगे। ये बैठक शुक्रवार को होनी है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो तेजस विमान का रक्षा सौदा होगा फायदेमंद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले तैयार होंगी 50,000 नौकरियां। बता दे, भारत सरकार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को आर्म्ड फोर्स वेटरन डे के मौके पर बेंगलुरु पहुंचे। यहाँ उन्होंने पड़ोसी मुल्क चीन को इशारों में सख्त चेतावनी दी है, जैसा कि हमने आपको पहली खबर में बताया था दोस्तों। ऐसे में उन्होंने बीते बुधवार को मंजूरी पाने वाले रक्षा सौदे का भी जिक्र किया दोस्तों। उन्होंने बताया है कि 83 तेजस विमानों की इस डील की वजह से देश में 50,000 से भी ज्यादा नौकरियां तैयार होंगी। इस दौरान उन्होंने पूर्व सैनिक के लिए कई घोषणाएं भी की हैं। उन्होंने कहा है कि वरिष्ठ सैनिकों से समाज को प्रेरणा मिलती है। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां अमेरिकी राजदूत कैली क्राफ्ट का विवादित ताइवान दौरा रद्द कर दिया गया है। बता दें, चीन के विरोध के बीच अमेरिका ने अपनी संयुक्त राष्ट्र में मौजूद राजदूत कैली क्राफ्ट का विवादित ताइवान दौरा अचानक रद्द कर दिया है। चीनी विरोध के कारण इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा था। जानकारों के अनुसार ट्रंप प्रशासन ने यह कदम सत्ता हस्तांतरण के चलते उठाया है। कैली के अलावा विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के बेल्जियम दौरे समेत सभी वरिष्ठ अधिकारियों के अन्य दौरे भी रद्द कर दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर पर नजर डालते हैं, जहां आतंकवाद पर फिर घिर गया है पाकिस्तान। यूएनओ में भारत ने खोल दी है आतंक के आका पाकिस्तान की पोल। बता दे, जेल और सजा अगर मजाक
बन जाए तो क्या होता है, वही होता है जो आजकल पाकिस्तान में हो रहा है। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान की एक अदालत ने लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद को 15 साल कैद की सजा सुना दी थी। पिछले हफ्ते ही 26/11 के गुनाहगार लखवी को भी सजा सुना दी गई है। इन दोनों को टेरर फंडिंग के मामले में ये सजा सुनाई गई। क्या वाकई ये सजा सच है या पाकिस्तान कुछ छिपा रहा है? इसे दिखावा ना कहें तो फिर क्या कहें? दुनिया जानती है, सबको पता है कि FATF में अगर पाकिस्तान की गर्दन ना फंसी होती तो ना ये नौटंकी होती और ना ही इनकी गिरफ्तारी। ये सिलसिला आज का नहीं है दोस्तों। भारत ने बड़े स्तर पर पाकिस्तान के ढोंग को बेनकाब किया। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि इन आतंकियों के पीछे, इन आतंकियों के गिरफ्त के पीछे भारत की बड़ी भूमिका है, तो आपकी कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान आतंकिस्तान है लिख दीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां इटली से खबर आ रही है। महामारी और आर्थिक संकट के बीच नई मुसीबत, जहां सरकार गिरने का खतरा बढ़ गया है। इटली में बता दें, डेमोक्रेटिक कोरोना महामारी और गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे इटली में अब राजनीतिक अस्थिरता की समस्या भी खड़ी हो गई है। पूर्व प्रधानमंत्री मेतियो रेंजी की पार्टी के सत्ताधारी गठबंधन से हट जाने के कारण पहले से ही मुश्किलों में फंसे इस देश की मुसीबत और बढ़ गई है दोस्तों। बता दें, रेंजी ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया है कि उनकी इटालिया विवा पार्टी गठबंधन सरकार से अलग हो रही है। गठबंधन में शामिल दलों में सबसे छोटी पार्टी यही थी। इस पार्टी के 2 मंत्री थे, लेकिन उसका साथ छोड़ देने के कारण अब सत्ताधारी गठबंधन का बहुमत नहीं रह गया है। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान से खबर, हिंदू मंदिर विध्वंस मामले में लापरवाही के आरोप में 12 पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। दोस्तों, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की सरकार ने राज्य के एक हिंदू मंदिर की रक्षा में लापरवाही बरतने के दोषी 12 पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। एक चरमपंथी इस्लामी पार्टी के सदस्यों के नेतृत्व में भीड़ ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित इस मंदिर में आग लगा दी थी। आप सभी जानते होंगे दोस्तों। ऐसे में सरकार के इस कदम का आप समर्थन करते हैं, हाँ या ना? कमेंट और कारण के साथ में बताइएगा दोस्तों। चलते एक और खबर की तरफ, जहां राजकीय सम्मान के साथ चाय वाले को दे दी गई है अंतिम विदाई। प्रधानमंत्री मोदी सीएम पटनायक ने जताया दुख, जानिए कैसे प्रकाश राव ने बच्चों की जिंदगी को संवारा है। जी हाँ दोस्तों, बता दें, राव दशकों तक कटक के काफी लोकप्रिय चाय वाले रहे दोस्तों। कटक के SB मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में अंतिम सांस लेने वाले 63 वर्षीय राव कोरोना वायरस से संक्रमित थे दोस्तों। आपको बता दें, उन्होंने एक अपने घर के नजदीक में स्कूल शुरू किया था, जहां उन्होंने बच्चों को भी पढ़ाया है दोस्तों, और उन्होंने देश को आगे बढ़ाने में काफी अहम भूमिका निभाई। ऐसे में उनके शोक में अगर आप भी दुख प्रकट करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में श्रद्धांजलि जरूर दीजिएगा प्रकाश राव को। चलते हैं और खबर की तरफ, जहां पर अमेरिका ने चाइना के खिलाफ उठाया बड़ा कदम। शिनजियांग से कपास और टमाटर के आयात पर लगा दिया है बड़ा प्रतिबंध। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको, अमेरिका ने चीन के खिलाफ एक बार फिर बड़ा कदम उठा दिया है और US कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ने चीन के शिनजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिकी सीमा शुल्क विभाग ने कहा है कि ये आदेश शिनजियांग के कपास से बने कच्चे रेशों, परिधानों और वस्त्रों पर लागू होता है। साथ ही क्षेत्र से डिब्बा बंद टमाटर, सॉस, बीज और अन्य टमाटर उत्पाद के आयात को प्रतिबंधित कर दिया गया है। दोस्तों, ऐसे में अमेरिका के इस बड़े कदम का आप समर्थन करते हैं दोस्तों, जो कि चीन के खिलाफ है, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं एक और खबर की ओर, जहां पर ब्रिटेन में कोरोना से हालात भयावह बन गए हैं दोस्तों, जहां पर एक दिन में 1564 मरीजों की मौत। PM बोरिस जॉनसन ने चेताया है इसको लेकर दुख। एक और खबर की बात माने तो फर्जी लोन के मामलों पर गूगल की बड़ी कार्रवाई, कई एप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो ओसामा से दाऊद तक को पालने वाले पाकिस्तान ने UNSC में RSS और हिंदुत्व को बताया है खतरा। जी हाँ दोस्तों, बड़ी ही हास्यास्पद खबर आ रही है दोस्तों, जहां ओसामा बिन लादेन से लेकर दाऊद इब्राहिम तक और मसूद अजहर से लेकर हाफिज सईद तक दुनिया के अधिकतर खूंखार आतंकवादी और उनके ग्रुप को पालने पोसने वाले पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS और हिंदुत्व को बड़ा डेंजर बताया है दोस्तों, बड़ा खतरा बताया है। दुनिया भर में आतंकवाद का एक्सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान ने यहाँ तक कह डाला है कि RSS जैसे राष्ट्रवादी समूह क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप
आप किस प्रकार से जवाब देना चाहेंगे इस इमरान खान को, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि इन्होंने भारत के आरएसएस और हिंदुत्व को बड़ा खतरा बताया है। अगर आप सच्चे नागरिक है भारत के तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर WHO बार बार दिखा रहा है गलत नक्शा। भारत ने तीसरी बार दे डाली है चेतावनी, कहा फौरन सुधारें। दरअसल बता दें आपको, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पत्र में बेहद सख्त लहजे में कहा है कि गलत नक्शे को फौरन सुधार लिया जाए, नहीं तो भारत कड़ा से कड़ा एक्शन लेगा। भारत की तरफ से इस मुद्दे पर पिछले एक महीने से WHO को तीसरी बार ये नोटिस दिया गया है दोस्तों। इससे पहले दिसंबर में 2 बार WHO को चीफ को पत्र मिल जा चुका है। पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के परमानेंट प्रतिनिधि इंद्रमणि पांडे ने WHO चीफ को इस बारे में बड़ी जानकारी दी थी दोस्तों। भारत ने कहा था कि WHO के पोर्टल्स पर मौजूद वीडियो और नक्शों में उसकी सीमाओं को ठीक से नहीं दिखाया जा रहा है। 8 जनवरी को WHO चीफ को चिट्ठी में लिखा गया है कि मैं WHO के अलग अलग वेब पोर्टल्स पर नक्शों में भारत की सीमाओं को गलत ढंग से दर्शाए जाने पर बेहद नाराजगी प्रकट करता हूं। इस मामले में मैं WHO को भेजे गए हमारे पिछले संदेशों की भी याद दिलाना चाहूंगा, जिनमें हमने इन्हें गलतियां सुधारने की बात की थी। मैं आपसे इस मामले में तुरंत दखल देकर भारत की सीमाओं को गलत ढंग से प्रदर्शित करना बंद करवाने की गुजारिश करता हूं। कृपया सही मानचित्र का प्रयोग करें। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत ने कड़े लहजे में WHO को दिखाया है दोस्तों और बड़ी धमकी दे डाली है। जैसा कि आप भी नक्शा देख पा रहे होंगे, जहाँ पर जम्मू कश्मीर को भारत से पूरी तरह अलग दिखाया गया। ऐसे में भारत को क्या कदम उठाना चाहिए दोस्तों WHO के खिलाफ, अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि WHO चाइना का चापलूस माना जाता है दोस्तों, जो चाइना के जी हजूरी में पाकिस्तान की तरह लगा हुआ है। आपका क्या मानना है WHO को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, और भारी मात्रा में इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा दावा, कहा पाला बदलकर बीजेपी में आने को तैयार है TMC के 41 MLA। बता दें आपको, बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने गुरुवार को दावा किया है कि उनके पास पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को समर्थन दे रहे ऐसे 41 विधायकों की सूची है जो पाला बदलकर भाजपा में आने के इच्छुक हैं। पश्चिम बंगाल में इस साल अप्रैल मई विधानसभा चुनाव संभावित है। इन चुनावों में विपक्षी भाजपा के सामने बनर्जी की अगुवाई वाली सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का गढ़ भेदने की चुनौती है। विजयवर्गीय बीजेपी संगठन में पश्चिम बंगाल मामलों के प्रभारी महासचिव, उन्होंने अपने गृह नगर इंदौर में संवाददाताओं से कह डाला है कि मेरे पास 41 ऐसे विधायकों की सूची है जो बीजेपी में आना चाहते हैं। अगर मैं इन 41 विधायकों को भाजपा में ले लूं तो वहां बनर्जी की सरकार गिर जाएगी, पर हम देख रहे हैं कि इनमें से किसे लेना है और किसे नहीं। उन्होंने कहा, हमने सोचा है कि अगर इनमें से किसी विधायक की छवि खराब है तो हम उसे भाजपा में नहीं लेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में विजयवर्गीय के इस बयान का आप समर्थन करते हैं दोस्तों और मानते हैं कि बंगाल में इस बार परिवर्तन होगा? तो आप भी कमेंट करके बताइएगा कि इस बार बंगाल में जरूर परिवर्तन होगा और किसकी सरकार आएगी दोस्तों, नाम लिखकर जरूर बताइएगा। देखते हैं आने वाले समय में आप लोगों की बात सच होती है या नहीं, तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अरविंद शर्मा भाजपा में शामिल। लंबे समय तक प्रधानमंत्री मोदी के साथ कर चुके हैं ये काम। बता दें आपको, उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अरविंद शर्मा ने गुरुवार को लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उन्हें सदस्यता ग्रहण करवाई है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्रदेश महामंत्री JPS राठौर, गोविंद शुक्ला, कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान भी उपस्थित रहे हैं। अरविंद कुमार मूल रूप से यूपी के मऊ जिले के निवासी हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें बड़ी खबर थी। अगर आप इनका भाजपा में स्वागत करते हैं तो स्वागत है अरविंद शर्मा। जी हाँ दोस्तों, लिखकर जरूर बता दीजिएगा, इनका वेलकम करिएगा। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर जरा भी यानी थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में